वेलकम टू टेक प्रताप यूट्यूब चैनल। आज है 18 अक्टूबर 2020। आज हम 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्टर मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिवा कोरोना तैयार की है? तो वो कौन सा देश है जिसने तैयार की है? रूस ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन एपिवा कोरोना तैयार की है। तो पहली कौन सी है? स्पुतनिक वी, जो किसने तैयार की थी? रसिया ने। अब बात आती है रसिया की। तो रसिया की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? मॉस्को। मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? रूसी रूबल। प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मुस्तिन। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अब रसिया की बात है तो रसिया की एक झील है, लादोगा झील, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। रसिया में क्या है? लेक बाइकाल। और रसिया में क्या है? माउंट एल्ब्रस है। रसिया में क्या है? उरल के पहाड़ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसमें पूछा है सखी नामक, जो सखी नाम की जो वन स्टॉप सर्विस सेंटर है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर के रामबन जिले में महिलाओं के लिए सखी वन स्टॉप सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं की चिकित्सा सहायता करना, पुलिस संबंधी सहायता देना, कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श और हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। यह है वन स्टॉप सर्विस सेंटर, जिसका नाम क्या है? सखी। जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर कब तक रहती है? मई से अक्टूबर तक। और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ, श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें कौन सी है? नागिन झील, वुलर झील, कौसरनाग झील, मानसवल झील, गंगाबल झील, शमशार झील। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क है दचीगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तजीनाग नेशनल पार्क, भरत कश्मीर नेशनल पार्क, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवेर अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सली अलीम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 का जन आंदोलन अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 का जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। जन आंदोलन अभियान क्या है? इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के बारे में इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं, सही से मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो यह है जन आंदोलन अभियान। अब आयुष मंत्रालय क्या है? उसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्रोनिम फॉर आयुर्वेद, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी सिद्धा और एंड हीमियोपैथी। तो यह है आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म। हिंदी में क्या है? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग। स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फार्म टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है? तो वो कौन सी राज्य है जिसने सुजल ड्रिंक फार्म टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है? तो वो है ओडिशा। ओडिशा राज्य ने सुजल ड्रिंक फार्म टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है। अब इस योजना में क्या है? ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने राज्य के सभी शहरों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है। और ओडिशा ने मार्च 2022 तक राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये है सुजल ड्रिंक फार्म टैप मिशन योजना। अब बात आती है ओडिशा की कैपिटल की। कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा की प्रमुख झीलें हैं चिल्का झील, अंसुपा झील, बलीमेला जलाशय, कंजिया झील। ओडिशा के नेशनल पार्क है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, टिकरापाड़ा वन्यजीव अभयारण्य, चिलिका वन्यजीव अभयारण्य, सुनबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य, कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, हडागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, कालपत वन्यजीव अभयारण्य। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ बनेगा? तो बनेगा गुजरात में। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर बनेगा। जो गुजरात सरकार है उसने राज्य में ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना गुजरात में शुरू हुई है। सरकार ने कोविड-19
महामारी के समय महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना को शुरू किया है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है गुजरात का? अहमदाबाद। जो अहमदाबाद है वो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात में कपास, तंबाकू और मूंगफली की खेती की जाती है। उत्पादन के मामले में यह देश का प्रमुख राज्य है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है। गुजरात को पश्चिम का जेवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम का जेवर। गुजरात में सबसे लंबा समुद्र तट है। गुजरात की सरकार ने आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया है। कौन सी योजना का? आत्मनिर्भर सहाय योजना। तो ये थी गुजरात के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था को मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो यह है विश्व मानक दिवस। थीम क्या है 2020 की? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्थापना कब हुई इसकी? 23 फरवरी 1947 में लंदन में। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने लॉन्च किए मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को स्टार्ट किया है, जिसमें पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विश्लेषक, सेंसर, जांच और उपकरण लगाए गए हैं। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन और क्षारीयता जैसे घटकों से प्रभावित होती है। यह पहल कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाना है। अब हरियाणा में हुई है तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल। राज्य पुष्प कौन सा है? कमल। राज्य पशु कौन सा है? कृष्ण मृग। और राज्य पक्षी कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसे काला तीतर कहते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर नेशनल पार्क। और वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से? भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यह थे हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो कौन सा है? केरल। जो भारत का केरल राज्य है वो पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है, जिसके बाद देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। अब केरल की बात है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अन्नामुदी केरल के सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। केरल की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट कितनी है? 94%, जो कि भारत में सबसे अधिक है। राज्य पशु कौन सा है केरल का? हाथी। राज्य पक्षी कौन सा है? ग्रेट हॉर्न बिल। राज्य पुष्प कौन सा है? गोल्डन शावर। राज्य फल कौन सा है केरल का? जैक फ्रूट। राज्य वृक्ष कौन सा है? नारियल। केरल भारत के 91% रबर का उत्पादन करता है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है केरल का? पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और जो दरवाजा वितरण योजना है वो कहाँ शुरू हुई? केरल में शुरू हुई। जो केरल की दरवाजा वितरण योजना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ विद्या कानूका योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में। जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसमें जगन्नाथ विद्या कानूका योजना का शुभारंभ किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YAS जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित
करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए राज्य लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस योजना के तहत पूरे राज्य में कक्षा 1 से 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट या विद्या कानुका दिए जाएंगे, जिसमें 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे, 1 बेल्ट, पाठ्य पुस्तकों का 1 सेट, नोटबुक और 1 स्कूल बैग होगा। तो यह है आंध्र प्रदेश की जगन्नाथ विद्या कानुका योजना। और आंध्र प्रदेश में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना का भी शुभारंभ किया गया था। YSR चैथ्यू योजना भी आंध्र प्रदेश की योजना है। अब आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1953 में। मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। सबसे लंबा समुद्र तट पहला गुजरात में और दूसरा आंध्र प्रदेश में है। राज्य पशु कौन सा है आंध्र प्रदेश का? चिंकारा। राज्य पक्षी कौन सा है? नीलकंठ। राज्य पेड़ कौन सा है? नीम। राज्य खेल कौन सा है? कबड्डी। राज्य फूल कौन सा है? कुमुद। जो अम्बावाड़ी योजना है वो भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश ने छात्रों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ वास्ती दिवेना योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोल्लेरू झीलें और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने chess.com चैंपियनशिप जीती है? तो वो कौन है जिसने chess.com चैंपियनशिप जीती है? वो जीती है निहाल सरीन ने। जो केरल है वहाँ की जो निहाल सरीन है उन्होंने रूस के एलेक्सी सरना को हराकर chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट है, T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो कौन है? शोएब मलिक। शोएब मलिक पाकिस्तानी क्रिकेटर है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले शोएब मलिक पहले एशियाई बल्लेबाज और विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। पहले एशियाई बने और विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। अब बात आती है टॉप 3 की। विश्व के टॉप 3 कौन से हैं? पहले हैं क्रिस गेल, दूसरे हैं कीरोन पोलाई और तीसरे है शोएब मलिक। विश्व में क्रिकेट मैच कौन रेगुलेट करता है? ICC रेगुलेट करता है। ICC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना कब हुई ICC की? 15 जून 1909 को। मुख्यालय हेडक्वार्टर का है? दुबई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? उत्तराखंड। पिरूल मतलब चीड़ की पत्तियां। उत्तराखंड में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली पिरूल से बिजली उत्पादन की योजना संचालित की गई है। चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को पिरूल नाम से जाना जाता है। अब बात आती है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 में। राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण। 2 राजधानियां हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं श्रीनगर और जम्मू, वैसे ही उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। जिम कॉर्बेट जिसे हैली नेशनल पार्क कहा जाता है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ है? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे ऊंचा बांध तिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ईगा स्विफ्टेक ने। ईगा स्विफ्टेक है, उन्होंने वुमेन सिंगल का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब जीता है। पोलैंड की ईगा स्विफ्टेक ने सोफिया केनिन को पराजित कर महिला एकल का खिताब जीता है। ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली प्रथम पोलैंड की खिलाड़ी हैं। स्पेन के राफेल नडाल ने जोकोविच को पराजित कर 13वीं बार मेन फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। यह उनका 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी है। पूरे विश्व में टेनिस खेल को ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रेगुलेट करता है। स्थापना कब हुई ATP की? सितंबर 1972 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के होलोंगी में AAI एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? तो किस राज्य में करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का काम किया है। इसमें एयरपोर्ट
के फुटपाथों का निर्माण, एयर साइड वर्क, टर्मिनल बिल्डिंग और शहर की तरफ का विकास कार्य भी शामिल है। अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश की, ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। गवर्नर कौन है, BD मिश्रा। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, स्टार्टअप ऋण योजना, ये कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। मुख्यमंत्री सौभाग्य योजना और मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना, कौशल विकास योजना, दुलारी कन्या योजना, ये सारी योजनाएं कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश को भारत के ऑर्किड राज्य या वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर डॉल कंपनी बारबी ने किस राज्य पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बारबी डॉल लॉन्च की है, लॉन्च की है मानसी जोशी को। जो फेमस डॉल कंपनी बारबी ने बैडमिंटन प्लेयर मानसी जोशी को समर्पित बारबी डॉल लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो किसने की है, उत्तर प्रदेश ने। महिला हेल्प डेस्क, इसमें क्या होगा, महिलाएं आमतौर पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए पुलिस स्टेशन का दौरा करने में संकोच करती है और पुरुष पुलिस कर्मियों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में भी संकोच करती है। इस वजह से हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है, उत्तर प्रदेश में। राजधानी क्या है, लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश के, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। राज्य पक्षी कौन है, सारस क्रेन। राज्य पशु कौन है, बारहसिंगा। राज्य वृक्ष कौन सा है उत्तर प्रदेश का, अशोक। राज्य पुष्प कौन सा है, पलाश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है। स्कूल कॉलेज छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना भी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की है, तो किसने की है, राजस्थान ने। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा। जयपुर को पिंक सिटी, हीरे व पन्ने की नगरी, रत्न नगरी, पूर्व का पेरिस, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, भारत का पेरिस भी कहा जाता है। तो ये राजस्थान के जयपुर के निकनेम है। इन सब नामों से राजस्थान के जयपुर को कहा जाता है। अब राजस्थान में GI टैग किन किन प्रोडक्ट्स को मिला है, पोखरण के बर्तन को GI टैग मिला है, जयपुर की ब्लू पॉटरी को GI टैग मिला है, राजस्थान की कठपुतली को, कोटा डोरिया, सांगानेरी ब्रांड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल को GI टैग मिला है। तो ये सारे प्रोडक्ट राजस्थान के जिन्हें GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है, तो पूछा गया है एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग श्रीनगर के कारगिल और लेह के बीच सभी मौसमों में संपर्क मुहैया कराने वाली जोजिला सुरंग की आधारशिला रखी गई है। इस सुरंग की लंबाई 14.3 किलोमीटर लंबी होगी। जोजिला सुरंग श्रीनगर, कारगिल, लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और पर स्थित जोजिला पास के नजदीक बनेगी। यह समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चैनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है 9.2 किलोमीटर और यह NH44 पर स्थित है। ये जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। बुलर झील, जो भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। कहाँ स्थित है, डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। हरित वाहिनी योजना जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। हरित वाहिनी योजना कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL में किस टीम के खिलाड़ी एंड्रेस नॉर्टजे ने IPL में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने बनाया है, दिल्ली कैपिटल्स ने। जो दिल्ली कैपिटल्स के एंड्रिच नॉर्टजे हैं, उन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली के तेज गेंदबाज एंड्रिच नॉर्टजे ने डेल स्टेन की रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए IPL इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी है और सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। IPL के 13वें सीजन के 30 मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने दमदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 13 रनों से हराया है और हरा के जो एंड्रिच नॉर्टजे है, उन्होंने सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है।
आईपीएल, आईपीएल क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ? 2008 में खेला गया। इसके विजेता टीम कौन सी है? राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का पहला 13 संस्करण यूएई में खेला जा रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? पंजाब ने। पंजाब सरकार ने महिलाओं को राज्य सिविल सेवाओं बोर्ड और निगमों के सीधी भर्ती में 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। राजधानी की बात करें पंजाब की तो चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। राज्य पशु कौन सा है? काला हिरन, जिसे ब्लैक बक भी कहते हैं। राज्य पक्षी कौन सा है? बाज। राज्य वृक्ष कौन सा है? शीशम। पंजाब के पटियाला को शाही शहर भी कहा जाता है। तो ये थे टॉप 20 MCQ जो आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।